आज की क्लास में हम लोग कुछ नए फॉर्म पढ़ेंगे। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म्स कौन कौन से होंगे? 1/ax² प्लस bx प्लस c, इस टाइप का। मतलब कि ये तुम लोगों को एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिखाई देगा, ठीक है। या इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर यही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, या इंटीग्रल के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये न्यूमरेटर में होगा इन द इर्रेशनल टर्म, इर्रेशनल फॉर्म में होगा, ठीक है। तो इस तरह के तीन इंटीग्रेशन अब फर्दर आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। उसके लिए हम लोगों को कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स भी पता होने चाहिए। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो कि तुम लोगों को याद रखने होंगे, बट रट के तो रहना ही है, लेकिन उसकी प्रूविंग भी आनी चाहिए। जैसे कि अभी कुछ ही दिन पहले पिछली क्लास या उसके पिछली क्लास में मैंने इसका बताया था, x² प्लस a²। ठीक है, तुम लोगों को याद तो होगा ही, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c होता है, ठीक है। 1/a tan इनवर्स x/a होता है। ऐसे अभी बहुत सारे आएंगे। जैसे सपोज करो, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट फॉर्मूला है dx इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस a², ठीक है, या इंटीग्रेशन ऑफ a² माइनस x², ठीक है। इनके जो भी रिजल्ट्स हैं ये तुम लोगों को याद तो रखना ही है, याद तो रखना ही है, क्योंकि भाई जो अभी हम प्रूविंग कराने जा रहे हैं ये तो है नहीं कि तुम वहां प्रूविंग करके अपना समय खराब करो। प्रूविंग मैं इसलिए कराने जा रहा हूं कि बाई चांस ऑन दैट स्पॉट ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन टाइम तुम भूल गए कोई फार्मूला, ठीक है। और बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, ऑब्वियसली बहुत अच्छी प्रैक्टिस वाले बच्चे 30 मिनट्स 20 मिनट्स बिफोर पेपर खत्म कर लेते हैं। अगर किसी का फॉर्मूला भूल गए हो तो उसकी तुरंत डेरिवेशन कर लेना और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। भाई अगर फुल मार्क्स लाने हैं तो डेरिवेशन तो आनी ही चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट वाले से, और हमने लिखवाया था कि पिछली क्लास में कि कभी भी x² प्लस a² दिख रहा है तो x की जगह हम लोग क्या रख देंगे, a tan थीटा। तो जो फर्स्ट वाली प्रूविंग है, ठीक है, सारी मैं जितने भी फॉर्मूलेज अब इस क्लास में बताने जा रहा हूं उन सब की प्रूविंग्स तुम लोग को जरूर आनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एक लिस्ट बना लेना, अभी तक जितने इस क्लास तक जितने भी फॉर्मूले पार्ट 1 से लेके अभी तक जितने भी हैं उसकी एक लिस्ट बना के अब अपने सामने रखना, और लगभग एक रेगुलर टाइम इंटरवल में, रेगुलर डेज में उसको रिवीजन करते रहना, ताकि लास्ट मोमेंट पे सारे फॉर्मूले ऑन द टिप हो, ठीक है। तो जो फर्स्ट की प्रूविंग है, लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा। बहुत क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। dx इज इक्वल टू a sec² थीटा, ठीक है। तो अब जो फर्स्ट वाला हम लोग कर रहे हैं, dx की जगह क्या रखा, a sec² थीटा d थीटा अपॉन a² की जगह a² रखा, लेकिन x² की जगह क्या रखोगे, a² tan² थीटा।
दैट विल बिकम ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर जब कॉमन लिया तो क्या बना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस ए ने इस ए स्क्वायर को ए कर दिया और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है तो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। ये जो 1 अपॉन ए है 1 अपॉन ए कांस्टेंट है, इसको हमने इंटीग्रेंड साइन से बाहर निकाल लिया 1 डी थीटा दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन ए थीटा 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा थीटा ही होगा प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट एंड हम लोगों ने लेट क्या किया था x इज इक्वल टू ए टेन थीटा दैट मीन्स कि x अपॉन a will be tan theta that means theta will be equal to tan inverse x upon a। तो फिर ये हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी अब इस वीडियो में हम फार्मूलाज बताने जा रहे हैं सबकी डेरिवेशन करें, क्योंकि कई क्वेश्चंस जब आएंगे ना एक क्वाड्रेटिक तो ये तुम्हें सिंपल क्वेश्चन थोड़ी दे देगा कि क्वेश्चन तुम्हें दे दिया कि इंटीग्रेट इस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल चलो ये तो बोर्ड लेवल में बहुत आसान सा क्वेश्चन होगा कि अगर दे दिया जाए 9 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर, तो ये फार्मूला हमको साफ ही दिख रहा है। ए क्या है इसमें, ए हमारा क्या है 3, क्योंकि ये क्या है 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो भाई एक नंबर के क्वेश्चन या एमसीक्यू वगैरह आ गया तब तो ठीक है, ये फार्मूला रटा होना चाहिए 1 अपॉन ए का काम यहाँ पे कौन कर रहा है इस क्वेश्चन में 3, 1 अपॉन 3 टेन इनवर्स एक्स बाई 3। ये तो भाई बोर्ड लेवल में एक नंबर का कोई क्वेश्चन आ रहा है तब तो ठीक है, उसके लिए हमें फार्मूला याद होना ही चाहिए। अब एक एग्जाम्पल चलो इसी से रिलेटेड और करे ले रहे हैं बोर्ड लेवल का है, बोर्ड लेवल के कराएं उसके बाद ये तो जेई लेवल पे पहुंचेंगे। ओके, तो अब जैसे कि सपोज करो एक क्वेश्चन ये है इंटीग्रेट 9x स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, हमें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो हमने क्या किया 9 को कॉमन ले लिया, 9 बाहर ले लिया, dx एक्स स्क्वायर प्लस 25 बाई 9। ठीक है, तो फिर ये फर्दर क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया 1 बाई 9 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई 3 होल स्क्वायर। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ए का काम कौन कर रहा है 5 बाई 3, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया 1 अपॉन 9 इंटू 1 अपॉन ए है 5 बाई 3, इस पे बहुत विशेष ध्यान रखना। ठीक है, 5 बाई 3 ऐसे लिखा, टेन इनवर्स अपॉन 5 बाई 3। ठीक है, एक्स अपॉन 5 बाई 3। तो फिर फर्दर क्वेश्चन में क्या हो गया, ये 3 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है, 3 अपॉन 45। ठीक है, 3 अपॉन 45। ओके, टेन इनवर्स 3x अपॉन 5 प्लस सी, ये कैंसिल हो जाएगा 3 से 45, 1 अपॉन 15 टेन इनवर्स 3x अपॉन 5 प्लस सी। ठीक है, तो ये छोटे मोटे बोर्ड लेवल की चीजें हैं। ठीक है, मैं ऐसा करूंगा अभी हाई लेवल पे आने से पहले मैं बोर्ड लेवल के छोटे मोटे डिराइव करता जाऊंगा और साथ साथ कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस भी करता जाऊंगा। ठीक है, नोट करो। जो सेकंड वाला है
इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a²। अब देखो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो कि अगर वो क्वाड्रेटिक इजीली दो लीनियर एक्सप्रेशन में फैक्टराइज हो रहा है, ठीक है, तो फैक्टराइज कर लो। अगर दो लीनियर एक्सप्रेशन में फैक्टराइज हो रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या कहा, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर दो लीनियर एक्सप्रेशन में फैक्टराइज हो रहा है तो सबसे पहले उसको फैक्टराइज कर लो। तो हमने उसको फैक्टराइज कर लिया। देखो जैसे कि ये है, सपोज करो हम पहले जो लिखा हुआ है इसको लिखते हैं, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं ना, 1/x माइनस a इंटू x प्लस a, ठीक है। तो उसको पहले फैक्टराइज कर लो। फिर क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन इसी चैप्टर में इंटीग्रेशन में एक बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, बट आज हम लोगों को इन दो फार्मूलों की में जरूरत पड़ रही है तुमको समझाने के लिए, इस फार्मूलों का डेरिवेशन समझाने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ रही है, तो इसलिए हल्का सा बता देता हूं। जैसे कि सपोज करो, अगर समझ में आए, मैं कोशिश करता हूं, ऊपर कोई एक फंक्शन और नीचे कोई एक n डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन, n डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन है, और वो जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो n लीनियर, अभी फिलहाल लीनियर की बात करूंगा, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, वो सब हम जब डिटेल में पढ़ेंगे। x माइनस मान लो कि α1 इंटू x माइनस α2 इंटू x माइनस α3 एंड सो ऑन, n लीनियर फैक्टर्स हो सकते हैं x माइनस अल्फा n। भाई n डिग्री का है तो उसके n रूट्स होंगे, दैट मीन्स कि n लीनियर फैक्टर्स हो सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग ये फर्दर क्या लिख सकते हैं, दैट होल एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू a अपॉन x माइनस अल्फा प्लस b अपॉन x माइनस अल्फा 2 प्लस c अपॉन x माइनस अल्फा 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, यहां पे हम कैपिटल N, क्योंकि n टर्म्स है, कुछ भी हो गया, एक पर यहां पे भी एक वेरिएबल लिख लेंगे x माइनस अल्फा n, ठीक है। ओके, फिर हम लोग, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि मतलब से पहले इसको हमने फैक्टराइज किया, ठीक है, फैक्टराइज कर लिया। उसके बाद जो एक्सप्रेशन ये आया फैक्टराइज होने के बाद उसको हमने ये लिखा, ठीक है। उसके बाद हम इस पूरे डिनोमिनेटर से हम होल इक्वेशन यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा बचेगा क्या, 5x इज इक्वल टू, अब क्योंकि ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस अल्फा का टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, तो a इंटू एक्स माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन x माइनस अल्फा n तक रह जाएगा, प्लस b इंटू एक्स माइनस अल्फा 1, अब इसमें x माइनस अल्फा 2 वाला टर्म नहीं होगा, ठीक है, इंटू एक्स माइनस अल्फा 3 एंड x माइनस अल्फा n तक आएगा, ठीक है। इसी तरह c, अब इसमें x माइनस अल्फा 1 आएगा, x माइनस अल्फा 2 आएगा, लेकिन ये टर्म नहीं आएगा, कहां तक, x माइनस अल्फा n तक। तो इसी तरह से इस प्रोसीजर को करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज डालते जाएंगे राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड साइड में, तो ए बी सी डी और जो भी हमारे जितने भी ये कांस्टेंट्स हमने असाइन किए हैं उन सबकी वैल्यूज आ जाती है, और वैल्यूज आने के बाद इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग इस तरह से लिख देंगे। और अगर इसका इंटीग्रेशन हमसे पूछा गया है तो ऑब्वियसली हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा, जो कि बहुत ही आसान हो जाएगा, a इंटू एल एन एक्स माइनस अल्फा 1 प्लस b इंटू एल एन एक्स माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन। तो चलो, अगर ये नहीं भी समझ में आया जितना मैंने बोला, चलो इस वाले को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, ये जो स्टेप बताया
पहले हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइज किया। अब देखो दो लीनियर फैक्टर्स मिल गए, तो पहले को हम इसको लिख सकते हैं a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। ओके, अच्छा इसको मैं रफ किए दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी को ये पूरी बात मेरी समझ में आई, अदरवाइज इस बात ये जो मैं अभी करने जा रहा हूं उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या करने जा रहे हैं ये हमने लिखा, फिर हमने क्या कहा कि इस वाले एक्सप्रेशन में जो डिनोमिनेटर है पूरी इक्वेशन को हमने x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए से मल्टीप्लाई कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा 1, राइट हैंड साइड में जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस ए एंड b इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को जीरो करने के लिए पुट x इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू, जब यहां माइनस ए रखेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू जीरो प्लस b इंटू माइनस ए। ठीक है, दैट विल बी 1 इज इक्वल टू माइनस 2a इंटू बी। तो फिर हमारा b क्या आ गया -1 अपॉन 2a। ठीक है, हमारा b कैलकुलेट कर लिया -1 अपॉन 2a। सिमिलरली इस ब्रैकेट को जीरो करने के लिए क्या पुट करोगे, पुट x इज इक्वल टू पॉजिटिव a, अगेन 1 इज इक्वल टू a इंटू ए प्लस ए, यानी कि इंटू 2a। यहां पे a रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो b वाला टर्म तो वैनिश हो गया, दैट शोज a इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a। दैट मीन्स कि अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो ऑब्वियसली हमें इसका इंटीग्रेशन का भी वही आंसर होगा और इसके इंटीग्रेशन का भी वही आंसर होगा। दैट मीन्स कि अब हम यहां पे एक ही जगह क्या रख दें, 1 अपॉन 2a इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस ए। बी की जगह क्या रखना है, -1 अपॉन 2 है तो ये माइनस हो जाएगा इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस ए dx। ओके, 1 अपॉन 2a कॉमन ले लिया, ठीक है। इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन 2a तो कांस्टेंट है, ln x माइनस ए मॉड x माइनस ए माइनस ln x प्लस ए प्लस सी। और तुम सबको मालूम है log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n। ठीक है, log m अपॉन n। तो यहां m का काम कौन कर रहा है, x माइनस ए, n का काम कौन कर रहा है, x प्लस ए। 1 अपॉन 2a ln मॉड x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। दैट मीन्स कि इसका आंसर क्या हो गया, 1 अपॉन 2a ln मॉड x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। सेकंड भी वैसे ही हो जाएगा। सेकंड क्या था, चलो इसी में ही मैं करे दे रहा हूं, यहीं पे करे दे रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन जो था हमारा, चलो अच्छा पहले इसको नोट कर लो अच्छे से तुम लोग, फिर आगे बताते हैं। वह अगला इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलो इधर हम लोग पहले इसका पार्शियल कर लेते हैं। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स। दो लीनियर फैक्टर्स बन गए। ए अपॉन, बार बार लीनियर शब्द बोल रहा हूं, ये जो है लीनियर के लिए है। अभी जब नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा उसका मेथड अलग होता है, जो कि फर्दर इसी वीडियो सीरीज में पढ़ाऊंगा।
फिर इस डिनोमिनेटर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस एक्स प्लस बी इंटू ए माइनस एक्स। ठीक है, अब आपकी बार हमने ए एक्स इज इक्वल टू माइनस ए पुट किया। ठीक है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ए माइनस ए जीरो, तो 1 इज इक्वल टू बी ए माइनस ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2a इंटू बी। दैट मीन्स कि b विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2a। b आ गया हमारा। अब x इज इक्वल टू, सेकेंड उसमें x इज इक्वल टू पॉजिटिव a पुट करो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू a इंटू ए प्लस ए 2a। ठीक है, यहां a पुट करेंगे तो a माइनस ए जीरो होता है, b वैनिश हो गया। दैट मीन्स a इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a। ठीक है, a इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस ए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बना, 1 अपॉन ए, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, करते हैं चलो, 1 अपॉन 2a। ठीक है, 1 अपॉन 2a। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे अब हम लोग लिख लेते हैं, a की जगह हमने क्या रखा, 1 अपॉन 2a इंटू 1 अपॉन a माइनस एक्स प्लस b भी 1 अपॉन 2a इंटू 1 अपॉन a प्लस एक्स। ओके, देखो ध्यान से कि ये तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन के बाद ये हो गया, 1 अपॉन 2a इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन a प्लस एक्स dx इक्वल टू 1 अपॉन 2a ln मॉड a माइनस एक्स। और देखो इसका कोफिशिएंट क्या है, -1, इसका कोफिशिएंट क्या है, -1, तो कोफिशिएंट से डिवाइड भी तो करेंगे, प्लस ln मॉड a प्लस एक्स, इसका कोफिशिएंट +1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट लिख देते थे, प्लस सी। तो अब ये वाला जो माइनस है इसको क्या कर देगा, यहां पे ये माइनस हम लोग यहां लिख दें। ठीक है, तो अब की बार log m माइनस log n माइनस। ठीक है, तो 1 अपॉन 2a ln मॉड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। इसका आंसर ये हो जाएगा, 1 अपॉन 2a ln a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, ओके, फोर्थ वाला और कर लिया जाए, इसको जब तक नोट करो। जो फोर्थ वाला है, अब देखो इसका यहां तक तो इन दोनों में क्या था कि फैक्टराइज हो रहे हैं, तो इसलिए फैक्टराइज करके हम लोगों ने जो है पार्शियल फ्रैक्शन किया। अब ना तो इसका फैक्टराइजेशन हो रहा है और उल्टा उसके ऊपर रूट साइन और लगा हुआ है। ठीक है, तो अब ये तो याद आ रहा होगा कि हमने कहा ऐसा कुछ भी दिख जाए तो x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे a tan थीटा, तो फिर dx विल बी इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। इंटीग्रेशन वो पहले एज इट इज उतार लिया, dx की जगह क्या लिखा, a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह लिखा a tan थीटा, यानी कि a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां तक सबको समझ में आ गया। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट सेक थीटा। ए से ए कैंसिल हो गया, इस सेक थीटा ने सेक स्क्वायर थीटा को काट के कैंसिल करके इसको सेक थीटा में कन्वर्ट कर दिया, सेक थीटा डी थीटा। ये तो हम सबको पता है। पहले सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, एंड look here, what is tan theta? Tan theta is equal to x upon a. Tan theta is x upon a. प्रीवियस एक्सरसाइज कल में तो बहुत बार हम लोगों ने ये ट्रायंगल बना बना के किए थे। ये अगर थीटा है तो ये हाइट अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो जाएगा? रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो फिर हम लोगों को समझ में आने लगा, सेक थीटा की जगह क्या लिखेंगे? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए, एंड टेन थीटा की जगह हमें क्या लिखना है? एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब देखो कि ए तो हमारा डिनोमिनेटर सेम है दोनों में, तो ये लिख सकते हैं, एक्स थोड़ा पहले लिख लेते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, फिर अगर लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m अपॉन n होता है, तो इसका अगर रिवर्स जाए लॉग m, ये लॉग m, ये जो न्यूमरेटर है और ये n का काम कर रहा है a, तो इसको फर्दर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ln x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ln a प्लस सी। ठीक है, लिख सकते हैं, साफ समझ में आ रहा होगा। और ये भी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज आल्सो कांस्टेंट। ठीक है, तो फर्दर हमारा इसका आंसर क्या हो गया? ln मॉड x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ठीक है, प्लस कांस्टेंट। आई होप ये चार फार्मूले समझ में आ गए होंगे। अभी बहुत सारे आगे और हैं, बहुत ध्यान से सबके डेरिवेशंस तुम लोग सीखो, समझो, ताकि कोई फार्मूला भूल जाए तो डराइव कर लेना, पेपर में छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, कल चार फार्मूले हम लोगों ने पढ़ लिए थे और उसके डेरिवेशन भी कर लिए थे। आज फर्दर करेंगे, स्क्रीन पे दिख रहा होगा तुम लोगों को। ठीक है, नोट करो और इन सब के डेरिवेशन और फार्मूलाज लिखेंगे, और तुम लोगों को तो याद रखना पड़ेगा हमेशा। तो फिफ्थ वाला हम लोग करते हैं। याद होगा जब हमने सब्स्टिट्यूशन लिखवाए थे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख रहा है, यानी कि एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, हम लोग यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे फिफ्थ वाले के लिए। ठीक, फिफ्थ वाले का डेरिवेशन करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फिर dx क्या हो जाएगा? a सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक इंटू टेन, सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन बना, dx की जगह रखा a सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन, ठीक, रूट एक्स की जगह क्या रखना है? ए सेक थीटा और एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इट नाउ द नेक्स्ट स्टेप, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट साइन के अंदर ए स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा
ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, ए बाहर आया, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या हो गया? टेन थीटा। तो यहां पे हमने लिख दिया टेन थीटा। टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हुआ, ए से ए कैंसिल हुआ, बचा इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। और हम सबको मालूम है इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन फार्मूला होता है ln मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। ओके, और हम लोगों ने लेट क्या किया था? x इज इक्वल टू a sec theta, that means sec theta will be equal to x upon a। ठीक है, ओके, जो थीटा है और x sec थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो फिर ये क्या हो जाएगा? पाइथागोरस लगा के एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा फाइनल आंसर होगा ln सेक थीटा की जगह तो हमें x अपॉन ए लिखना ही है, टेन थीटा की जगह हम रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी, दैट विल बी इक्वल टू ln मॉड x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, तो लॉग m अपॉन n कल बताया था, माइनस ln a प्लस सी, और ln a तो कांस्टेंट है, तो ये होल में c माइनस ln a एक नया कांस्टेंट हो जाएगा, यहां प्लस लगेगा। ठीक, इक्वल टू ln x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। सी डैश लिखो, सी लिखो, यहां सी डैश मान लो। ठीक है, यहां सी मान लो। ठीक है, तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या हो गया? ln मॉड x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये तुम लोगों को हर हाल में याद रखना है। ठीक है, ओके, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट वाला करते हैं। सिक्स्थ वाला है वन अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या सब्स्टिट्यूशन इसमें करेंगे? x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, अब ये वाला कर रहे हैं सिक्स्थ वाला, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ओके, डिफरेंशिएट बोथ साइड, dx इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। dx की जगह क्या रख दें? a cos थीटा डी थीटा अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ cos थीटा डी थीटा, रूट के अंदर हम लोगों ने a स्क्वायर कॉमन लिया, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a cos थीटा डी थीटा अपॉन a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा सबको पता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा। यहां तो सब कुछ कट गया, बचा क्या? वन, और वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा? थीटा प्लस सी, एंड थीटा विल बी हियर, थीटा विल बी sin theta will be x upon a, that means theta is equal to sin inverse x upon a। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया sin इनवर्स x upon a प्लस c, that means रूट वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा
साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ओके, ये हमारा नोट करो फटाफट। नो, इसका जो डेरिवेशन है ये दो तरह से कर सकते हैं। इसमें x इज इक्वल टू ए साइन थीटा से भी कर सकते हैं और इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने प्रीवियस किसी वीडियो में थोड़ा सा बताया था, वहां पे जरूरत पड़ रही थी हम लोगों को, बट उसमें क्या था, u इंटू वी, दो फंक्शंस का अगर वो प्रोडक्ट फॉर्म में है तो बाय पार्ट से करते हैं। इसमें तो एक ही फंक्शन दिख रहा है, तो हम लोगों का जो सेकंड फंक्शन होगा वो ये हो गया इंटू वन। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एंड ये हमारा वन है सेकंड। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो क्या था, याद करो, अपनी मेमोरी को रिकॉल कर लो। फर्स्ट एज इट इज इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। यानी कि कुछ बच्चे भूले बैठे होंगे तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एन माइनस वन माइनस 1/2 इंटू -2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट विल बी इक्वल टू -x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, ये हो गया। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, यहां तक भी अच्छी बात है। ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। ओके, इक्वल टू एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके, नीचे माइनस दिख रहा है। ठीक है, तो हमने यहां माइनस कर लिया और यहां भी माइनस कर लिया। ध्यान से देखना मैनिपुलेशन। फिर यहां ए स्क्वायर दिख रहा है, यहां पे हमने ए स्क्वायर ऐड कर दिया और ए स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर दिया। कुछ फर्क तो पड़ा नहीं है, तो अल्टीमेटली यही एक्सप्रेशन ना, ए स्क्वायर कैंसिल होकर इसने माइनस ने इस माइनस को प्लस कर दिया, बचा तो वापस वही आ गया ना। तो अब देखो ये हमारा क्वेश्चन बदल कर ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको एक साथ क्लब कर लिया, अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस इस माइनस ए स्क्वायर को क्या कर देगा, प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, ओके। अब देखो ये क्या है, ये तो वापस x अपॉन रूट एक्स यानी कि रूट एक्स जैसी चीज है, एफ एक्स अपॉन रूट एफ एक्स यानी कि रूट एफ एक्स जैसी चीज है। तो ये अगेन ये स्टेप क्या हो गया, x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस, देखो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट यहां पे लिखा हुआ है। तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है इनटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, प्लस सी। अब और ध्यान से देखो, हम तो इसका इंटीग्रेशन निकालने चले थे, इसका इंटीग्रेशन निकालने चले थे, वो यहां पे फिर से आ गया। यानी कि अगर इसका इंटीग्रेशन आई था तो ये भी तो आई है। ठीक है, तो ये माइनस आई इधर आएगा तो ये 2i हो जाएगा। लेट इसका इंटीग्रेशन आई है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2i
विल बी इक्वल टू एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, अब हमें तो आई चाहिए ना, तो ये 2i है, तो हमें पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, अपॉन टू यही हमारा फॉर्मूला है। तो इसका क्या हो जाएगा, याद रखने का तरीका, x/2 लिख दो, जो यहां पे है एज इट इज छाप दो, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है उससे मल्टीप्लाई कर दो, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा इसका रिजल्ट हो गया, किसका, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो गया, x/2 ये एज इट इज इनटू दिस प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, इसका जो इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, इनटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूले याद तो रखने ही पड़ेंगे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कंपटीशन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि जो कुछ ऐसा इंप्रेशन बन रहा होगा, एक्सप्रेशन बन रहा होगा। ठीक है, अब वो थोड़ी ना कि फिर अब यहाँ पे हम लोग जो है उसको डराइव करते फिरेंगे, भाई ऐसा एक्सप्रेशन बनने के बाद फिर डायरेक्ट हमें आंसर ही तो करना, नहीं तो टाइम बहुत खराब हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 8th वाला करते हैं, ये भी बाय पार्ट से ही होगा। ठीक है, आई इज इक्वल टू किसका इंटीग्रेशन, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसको भी वही बाय पार्ट करेंगे, इनटू 1 dx, फर्स्ट एज इट इज एंड सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन इनटू फर्स्ट एज इट इज। ठीक, ये फर्स्ट फंक्शन और ये 1 एक सेकंड फंक्शन, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 इंटू 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन इंटू x dx। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इंटू एक्स अगेन एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर वही जैसे कि प्रीवियस प्रूविंग में किया था, ए स्क्वायर हमने ऐड किया और ए ही स्क्वायर हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, एक्स रूट ए स्क्वायर अपॉन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटू माइनस प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ओके, और जो लास्ट में एक्सप्रेशन बन के आया है, इसका तो हम लोगों ने कल ही प्रूविंग की थी। ठीक है, क्या था, ln x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो चलो ये तो हम लोग कल कर चुके हैं, ln मॉड x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये अगेन क्या हो गया, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो हम यहां पे इस तरह से लिखते चले जा रहे हैं, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू एक्स रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखो ये क्या है, एफ एक्स अपॉन रूट एफ एक्स हो गया, यानी कि रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का ही तो इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे थे, माइनस आई प्लस ए स्क्वायर ln मॉड एक्स प्लस रूट
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये वाला माइनस आई इधर जाके 2i हो जाएगा। 2i इज इक्वल टू एक्स रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ln मॉड एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। और हमें तो आई चाहिए ना, तो बस ये 2 जो है डिवाइड में आ जाएगा सब तरफ। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया हम लोगों को। क्या आ गया? देखो फिर से वही x/2 तो लिखा और जो है एज इट इज लिख दिया, और प्लस, ठीक है, ए स्क्वायर बाई 2 और 1 अपॉन इसका हम लोगों ने कल ही प्रूव किया था 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, ln मॉड एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस सी तुम लोग अपना लिख लेना। ठीक है, क्लियर है? नोट करो। चलो लास्ट वाला करते हैं, 9th वाला। इसको भी वही बाय पार्ट से ही करेंगे, जब तक जिनको समझ में आ गया करो। फर्स्ट एज इट इज इनटू 1 का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनटू इसके अंदर जो कुछ भी है उसका डिफरेंशिएशन, यानी कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ए का 0 होता है, इनटू 1 का इंटीग्रेशन जो कि होता है x dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया, अगेन x रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी तक जो मैनिपुलेशन करते आ रहे थे, अब वही माइनस ए स्क्वायर किया और साथ में क्या किया? प्लस ए स्क्वायर किया। ठीक है, ओके। फिर हमारा क्या बन गया? एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ये दिस अपॉन दिस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये माइनस हो जाएगा, प्लस है, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा। माइनस ए स्क्वायर कांस्टेंट है, dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट के अंदर, ये रूट में है, dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हम लोग इसी का तो इंटीग्रेशन निकाल रहे थे। ठीक है, और ये आई, ठीक है, ये भी आई के बराबर है, माइनस आई इधर जाएगा प्लस आई हो जाएगा। दैट मीन्स 2i विल बी एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन हम सबको मालूम है क्या होता है? ln मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, हमें तो आई चाहिए, दैट मीन्स कि 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो फाइनल आंसर क्या आ गया? x/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाय 2 ln एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फिर इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? x/2 जैसा है वैसा छाप दिया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, ध्यान रखना है इस वाले में माइनस आए, अभी तक इन सब में प्लस था, यहाँ पे दोनों में माइनस। भाई किसी तरह तुम लोग को अपने माइंड में बैठाना तो है ही, ln एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड प्लस सी। तो ये सारे फॉर्मूले हम लोगों को मुंह जवानी रट जाने चाहिए, और इसी पे बेस्ड अब हमारे 1-2 वीडियोस आगे इसी की ही हम प्रैक्टिस कराएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूलाज। ओके, अब हम लोग इन फार्मूलाज जो 1 से लेके ये 9 तक है, ठीक है, कल वाले और आज वाले, उन सबसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये सब तो बोर्ड लेवल के हैं। देखो ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जैसी चीज हमको नजर आ रही है, यानी कि हमने क्या किया कि इसमें
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए हमने 9 कॉमन ले लिया, तो dx अपॉन 4/9 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1/9 इंटीग्रेशन dx 2/3 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जैसी चीज दिख रही है। 1/9 इंटू 1/a इंटू tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3/9 इंटू 2 इंटू tan इनवर्स 3 ऊपर चला जाएगा 3x/2 प्लस सी। 3 से ये कट गया, 3 हो गया, 3 2 जा 6, 1/6 tan इनवर्स 3x/2 प्लस सी। ये तो ये हो गया। ये जो सेकंड वाला है, सामने सामने फार्मूला रखा हुआ है, √4² माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ये जिनको फार्मूला रटा बैठा है तो वो तो ये लिख देंगे, क्या लिखा हुआ है, x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2। a स्क्वायर क्या है, 16/2 साइन इनवर्स x अपॉन a x/4 प्लस c इक्वल टू x/2 √16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8 साइन इनवर्स x/4 प्लस c। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब देखो, मान लो कि कोई बच्चा ये फार्मूला भूल गया, तो हम लोग जैसे प्रूविंग कर रहे थे वैसे कर लेना। देखो, इस स्टेप को आगे ले जाते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा देते हैं, इनटू 1 फर्स्ट एज इट इज इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन x√16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/2 इंटू √16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जो भी स्क्वायर रूट साइन के अंदर है उसका डिफरेंशिएशन -2x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x dx। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर कोई भूल जाता है, मान लो फार्मूला भूल गया, इक्वल टू x√16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन √16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहां माइनस दिख रहा है तो यहां अगर हमने माइनस बनाना है तो यहां भी बाहर माइनस कर लो। ठीक है, अब 16 दिख रहा है तो यहां 16 प्लस कर लो, 16 माइनस कर लो। ठीक है, सबको क्लियर हो रहा होगा। x√16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √16 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा √16 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस माइनस और ये -16 वाला माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 16 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ओके। अब देखो, हम तो इसी का ही काम करने चले थे और यहां वापस ये आ गया, तो i माइनस आई इधर जाके वापस 2i हो जाएगा, जैसे हम लोग करते चले आ रहे हैं। 2i इज इक्वल टू x√16 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 16, और ये तो क्या है, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस 16 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a क्या है, 4 स्क्वायर ही तो है, प्लस c। अच्छा, हमें तो i चाहिए था, तो 2 से पूरे को डिवाइड कर देंगे, तो यहां पे क्या हो गया, /2। 16 को जब 2 से डिवाइड किया तो ये 8 हो गया। तो अगर कोई फार्मूला भूल जाता है तो भी भैया कर सकते हो, फार्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने डेरिवेशन कराया कि ये इतने सारे फार्मूले में अगर कभी जरा सा भी कंफ्यूजन आए तो डेरिवेशन से कर लेना।
देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16, यानी कि आपकी ये 9th वाला फॉर्म है। ठीक है, 9th वाला फॉर्म, यानी कि ये है क्या, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16 यानी कि 4 स्क्वायर। तो ए क्या है, 4। तो इसका फॉर्मूला, अगर जिसको फॉर्मूला याद है तो वो तो डायरेक्ट लिखेगा, x/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि 16, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर तो 16 है, 16/2, और ये तो हमारा वही एलन वाला है, एलन मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या है 16 प्लस सी, और ये इसको 16/2 क्या होता है 8। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। फिर एक बार और हम करे दे रहे हैं, मान लो कोई बच्चा फार्मूला भूल गया, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इंटू 1 dx इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स रूट फर्स्ट एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16 और एक्स स्क्वायर माइनस 16 का डिफरेंशिएशन इंटू 2x इंटू जो सेकंड फंक्शन है 1 का इंटीग्रेशन होता है x dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया, अगेन हमें क्या मिला, x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16 dx। ठीक है, ओके। अब एक्स स्क्वायर तो मिल गया, लेकिन हमारे पास ऊपर 16 नहीं दिख रहा है, तो माइनस 16 प्लस 16 कर लिया, इक्वल टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस अपॉन रूट में ये रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16 dx माइनस 16 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, ओके। तो ये तो वही आई है जो ये लिखा हुआ है, जो ये लिखा हुआ है वही तो ये है, ये इधर आएगा, 2i विल बी इक्वल टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसका हम लोगों को पता है एलन मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस सी। ठीक है, ओके। अब क्या है, हमें तो आई चाहिए था, 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, 16 को 2 से डिवाइड किया तो ये 8 आ गया। तो देखो जिनको फार्मूला रटा हुआ है कोई बात नहीं, 1 नंबर एमसीक्यू में डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फार्मूला भूल गए तो भी इस मेथड से कर सकते हो। ठीक है, तो डेरिवेशन तो भाई इंटीग्रेशन के जितने भी हमने कराए हैं, ठीक है, वो सारे आने चाहिए। ठीक है, बोर्ड पे ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x² प्लस x माइनस 1। तो इसके भी दो तरीके हैं, हमने प्रीवियसली अभी बताया था पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि ये इसके दो लीनियर परफेक्ट फैक्टर बन रहे हैं। ठीक है, b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है इसका। ठीक है, तो दो लीनियर फैक्टर्स बनेंगे इसके प्रॉपर, तो उससे भी कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका और है, देखो अगर हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 हमने कॉमन ले लिया, एक दोनों तरीके से मैं करके दिखाता हूं, फिर तुम लोग को जो इजी लगे उससे करना। x² प्लस x/2 माइनस 1/2। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन dx x प्लस 1/4 होल स्क्वायर। प्रीवियसली कभी बताया था x का जो कोफिशिएंट होता है उसका भी हाफ, अगर यहां प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। अब देखो होल स्क्वायर खोलेंगे तो x² और 2ab का
एक्स बाई टू मिल रहा है, लेकिन जबरदस्ती का 1/16 बाहर आएगा एक्सपेंड करने पे, तो यहाँ पे -1/16 लिख दिया और -1/2 तो हमारे क्वेश्चन में था। देखो परफेक्ट स्क्वायर वाले मैं अपनी ऑफलाइन में भी कई सालों से देख रहा हूँ, बच्चों को दिक्कत होती है, ध्यान से देखना है जो जो हम परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। एक्स का जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ, जो भी साइन है लिख दिया और होल स्क्वायर कर दिया। अब जबरदस्ती का 1/16 आ रहा है, तो यहाँ उसको उसका एडिटिव इनवर्स -1/16 हमने ऐड कर दिया, ठीक है, और ये -1/2 तो था वो एज इट इज लिख दिया, इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx x प्लस 1/4 होल स्क्वायर -16 एलसीएम लिया तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऊपर आ जाएगा 16, 16 का 1 और 2 का 8, तो यहाँ पे आ गया 9, ठीक है, 9/16। तो अब हमारा ये क्वेश्चन क्या बन गया, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/4 होल स्क्वायर -3/4 होल स्क्वायर, ठीक है। और याद करो कि हमारा ये वाला फॉर्मूला 1/x² माइनस a स्क्वायर क्या होता था, इसका इंटीग्रेशन 1/2a ln x माइनस a, कैपिटल X क्यों लिख रहा हूं समझ गए, क्योंकि यहां पे कैपिटल S की जगह लिखा हुआ है x प्लस 1/4, कैपिटल X प्लस a, ठीक है, प्लस c, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो बस अब यहां पे कैपिटल X का काम कौन कर रहा है, x प्लस 1/4, ओके। तो ये हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 1/2 तो पहले से ही बाहर था, इंटू 1/2, a क्या है 3/4 इंटू 3/4 ln mod दिस माइनस दिस x प्लस 1/4 माइनस 3/4 अपॉन x प्लस 1/4 प्लस 3/4 मॉड प्लस c। एक अच्छा, ये 2 2 जा 4, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, 1/3 ln मॉड, ओके, तो ये हो जाएगा 4, जब एलसीएम लिया तो 4x प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 अपॉन 4x प्लस 4 प्लस c, ठीक है, 1/3 ln 2 कॉमन लिया 2x माइनस 1 अपॉन 2 कॉमन लिया 2x प्लस 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल हो गया, फाइनल हमारा आंसर क्या आ गया 1/3 ln मॉड 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 2 प्लस c, ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, नोट कर लो। जो इसमें देखो, इसमें 2 भी तो और कॉमन आ रहा है, यहाँ तो सीधे सीधे 4 कॉमन आ रहा था ना, तो ये हमने जब 2 भी कॉमन ले सकते हैं इसमें, तो यहाँ पे x प्लस 1 हो जाएगा 2 कॉमन लेके, ठीक है। तो ये फर्दर क्या हो जाएगा 1/3 ln मॉड 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 मॉड माइनस 1/3 ln 2 प्लस c, ठीक है, log m अपॉन log n लग रहा है ना इसमें, तो ये भी तो अपने आप में एक कांस्टेंट है, तो ये भी एक कांस्टेंट है, तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/3 ln मॉड 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c1 c डैश कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअल में फाइनल आंसर हो, यहाँ 4 डायरेक्ट कॉमन ले सकते थे हम लोग, ध्यान नहीं दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग 1/x² माइनस x प्लस 1, ठीक है। तो वही अगेन परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, ठीक है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ अपॉन x, अब की बार यहां माइनस है, 1 का कोफिशिएंट क्या है 1, उसका आधा 1/2 पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। जबरदस्ती का मिला प्लस 1/4
तो हमने यहाँ -1/4 लिखा और क्वेश्चन में +1 है, वो एज इट इज लिख दिया। ठीक है, इंटीग्रेशन dx अपॉन x -1/2 होल स्क्वायर -1/4 +1/4 क्या होता है 3/4, 3/4। ठीक है, ओके, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ x -1/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर। ये तो क्या है 1 अपॉन कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसी चीज दिख रही है। 1 अपॉन कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसी चीज दिख रही है, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता था 1 अपॉन कैपिटल ए tan इनवर्स कैपिटल एक्स अपॉन कैपिटल ए प्लस सी। और इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो कि ए का काम कौन कर रहा है √3/2, तो यानी कि 1 अपॉन √3/2 tan इनवर्स और x का काम कौन कर रहा है x -1/2, तो यहां पे लिख दिया x -1/2 अपॉन ए का काम अगेन √3/2 कर रहा है, √3/2 प्लस सी, 2 ऊपर चला गया 2 अपॉन √3 tan इनवर्स एलसीएम लोगे तो 2x -1 अपॉन 2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस सी। आवर फाइनल आंसर विल बी 2 अपॉन √3 tan इनवर्स 2x -1 upon √3 plus c. This is our final answer of this question.